एबीपी गंगा की नगर क्रांति एक्सप्रेस में सवार होने के लिए यहां आ चुके हैं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, जिनके कंधों पर कमल खिलाने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। हमारी नगर क्रांति एक्सप्रेस प्रदेश की राजधानी लखनऊ की गलियों में, मोहल्लों में घूम रही है और इस सूबे की नहीं बल्कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, जिनके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है भारतीय जनता पार्टी को निकाय चुनाव में जिताने की, वो इस रथ में कहें, बस में कहें, सवार हैं। ऐसे में क्या आपको लगता है कि पार्टी ने जो इतिहास लिखा था वो फिर से दोहराया जाएगा या उससे बेहतर आपका प्रदर्शन होगा? क्योंकि बगावत तो बहुत दिख रही है सड़क। नगर निकाय चुनाव है और भारतीय जनता पार्टी हमेशा अपने कार्यकर्ताओं की मेहनत, हमारे संपर्क, जनता के बीच में हमारी उपस्थिति लगातार, और हम सरकारों में हैं, हमारी सरकार के काम, इन सबको विषय को लेकर हम लोग चुनाव लड़ते रहे। तो हम लोगों ने नगर निकाय, नगरीय क्षेत्र की जो जनता की अपेक्षा है, वो आवश्यकताएं हैं, उसके अनुसार विकास के काम किए हैं और उस पूरे रिपोर्ट कार्ड को लेकर हम लोग नगर निकाय चुनाव में जनता के बीच में जाएंगे। और मुझे विश्वास है कि उत्तर प्रदेश की महान जनता, नगर निगम भी, नगर पालिका भी और नगर पंचायत और सभासद भी भारतीय जनता पार्टी के अधिकांश जीतेंगे। चौधरी साहब, एक और सवाल है, जैसे कि एक सेट फॉर्मूला आप जिसका जिक्र कर रहे थे कि बीजेपी में रहता रहा है, उस पर ही चयन होता है, लेकिन कुछ एक सीटों का रिस्क लिया जाता है। लेट्स सी क्या होता है इस बार। क्या निकाय चुनाव में आप लोगों ने कुछ रिस्क लिया है, फॉर्मूला चेंज किया है जस्ट फॉर द एक्सपेरिमेंट, या प्रयोग करके देखे टाइप्स? नहीं, कहीं हमेशा हम बढ़ता हुआ राजनीतिक दल के नाते हम आगे बढ़ रहे हैं, तो कुछ हम लोग प्रयोग भी करते रहे। हमने जैसे हमने शाहजहांपुर में प्रयोग किया है। कई जगहों पर चौधरी साहब ऐसा हुआ कि आपने प्रत्याशी उतारे लेकिन थोड़ी देर से, और क्योंकि नगर क्रांति एक्सप्रेस तो लगातार घूम रही है, हम विपक्षी दलों के नेताओं से भी बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इंतजार कर रहे थे, इनके पास कोई प्रत्याशी नहीं था इसलिए इतना लेट टिकट दिया, इंतजार कर रहे थे कि हमने ब्राह्मण को टिकट दिया तो फिर भारतीय जनता पार्टी फ्रंट में नहीं खेल रही है। ये सवाल आप पर उठ रहा है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव के हम लगभग, जैसे आप देखते होंगे, दिसंबर माह में चुनाव प्रस्तावित थे, लेकिन समाजवादी पार्टी के षड्यंत्र के कारण ये चुनाव आगे बढ़े हैं। षड्यंत्र हमारी पूरी तैयारी, हम लोग पूरे समय तक लगातार अपने चुनावों की तैयारी अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से जनता के बीच में थे। ये लोग सीजनल लोग हैं, चुनाव आएगा तो गठबंधन की बात करेंगे, चुनाव आएगा तो अलग अलग प्रकार की बातें करना शुरू करेंगे, चुनाव बीत जाएगा तो गठबंधन के साथी बिखर जाएंगे और ये लोग पिक्चर से बाहर हो जाएंगे। चौधरी साहब, जाते जाते ये बताइए कि लोगों के बीच में हमने जब जाके पूछा तो एक बात निकल के आती है, बीजेपी के सिंबल पे तो केहू के लड़ादर जीत जाए, मतलब बीजेपी के नाम पे कोई भी जीत जाएगा। ये सुन के आपको कैसा लगता है? नहीं, मेरे नेता के प्रति लोगों का विश्वास है और भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, उनके कार्यकर्ताओं की ताकत का ये प्रतिफल है। चौधरी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त एबीपी गंगा को दिया और जनता को एबीपी गंगा के माध्यम से बहुत कुछ बताया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो अपनी रणनीति के लिए जानी जाती है और प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने भी अपनी रणनीति यहाँ पर साफ कर दी है, लेकिन अब ये रणनीति जनता को कितनी पसंद आती है ये जनता पर छोड़ देते हैं। बिल्कुल। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।